क्या हुआ, नर्सिंग करनी है लेकिन इसके नुकसान नहीं पता है। अगर 4 साल का कोर्स आपका 6 साल में तब्दील हो सकता है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता रहेगा तो। जैसे कि हर सिक्के को दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी दो पहलू हैं, फ़ायदा और नुकसान। लेकिन हमें तो सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे पता हैं, नुकसान तो पता ही नहीं है। तो नहीं पता तो आज जान लीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर हिम्मत ना होना तो नर्सिंग मत करना। वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी छोटी सी न्यू वीडियो में। मैं तनु मौर्य, मैं एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। ये बीएससी नर्सिंग जो है हर स्टेट में अलग अलग नाम से होता है। तो यूपी में इसे यूपी सीनेट के नाम से एग्ज़ाम होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे कि नर्सिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ हो, हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। तो वैसे ही नर्सिंग में भी फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। लगभग फ़ायदे तो सबको पता होते हैं पर नुकसान सबको नहीं पता होते हैं, तो हमें दोनों जान लेने हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम इसके फ़ायदे के बारे में कि आखिर नर्सिंग में बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसे कि इसके बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि अगर आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स कोर्स है, जो कि 4 ईयर के बाद करने के बाद आप एज अ स्टाफ नर्स के रूप में हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं बिना किसी एग्ज़ाम को दिए, वर्क कर सकते हैं नर्स के रूप में। और फिर आप इसके बाद एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, जिसको क्लियर करने के बाद एक अच्छी खासी सैलरी जो कि एमबीबीएस के बराबर होती है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। एज अ नर्सिंग ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हैं एम्स में। और अगर जैसे कि आपको अब्रॉड जाना है, एब्रॉड में तो एब्रॉड के लिए भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आपको देने होते हैं। उसे पास करने के बाद आप अब्रॉड जा सकते हैं और वहाँ पे आपको यहाँ के इंडिया के दुगना वहाँ पे आपको डबल इनकम मिलती है, तो आप वहाँ पे डबल सैलरी पा सकते हैं। अगर आपको एज अ नर्स के रूप में काम नहीं करना है तो इसका बेनिफिट ये भी है, आप इस फील्ड में आके ये भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन, क्योंकि बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन कोर्स है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप यूपीएससी या फिर और कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो आप उसमें आराम से जा सकते हो। और अगर आपको ये भी नहीं पसंद है, हॉस्पिटल में काम भी करना नहीं पसंद है, तो आप इसे भी मत कीजिए। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, बेनिफिट्स तो भर भर के हैं। तो अगर आपको टीचिंग पसंद है, आपको कॉलेज में पढ़ाने अच्छा लगता है, तो आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद आप पढ़ाने टीचिंग का भी काम कर सकते हैं ट्यूटर के रूप में। कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में आप वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी भी कॉलेज में आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं इसके। तो ये तो बात हुई बेनिफिट्स की। अब बात करेंगे हम इसके जो है नुकसान के बारे में। तो इसके नुकसान भी कुछ हैं। पहले तो अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर जान लेना है कि हाँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो इसकी नर्सिंग के नुकसान के बारे में भी आपको जान लेना है। तो जैसे कि इसके नुकसान है, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में एक माइंड सेट बैठा लेना है कि हाँ पेशेंस, आपको बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस रखना होता है, क्योंकि पेशेंस आप नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। नर्सिंग मत कीजिए फिर, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपकी थिंकिंग में ये है कि हाँ हम बस 1 साल कुछ करेंगे और जॉब करने लग जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना होगा। 4 साल आफ्टर कंप्लीट होने के बाद बीएससी नर्सिंग, तभी आपको, तो ये माइंडसेट आपको अपने दिमाग में ज़रूर बैठा लेना है। हर चीज़ में आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। हॉस्पिटल में भी आप काम करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पेशेंस होना चाहिए। और दूसरी इसके नुकसान ये हैं कि आपको वर्कलोड, जैसे आप वर्कलोड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हर सेमेस्टर होता है, 6 6 महीने का सेमेस्टर होता है। इसमें जो कि आपको 12 12 यूनिट्स, 2 2 3 3 4 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 12
यूनिट टोटल मिला के 24 यूनिट्स बन जाती हैं, 20 से 24 यूनिट हो जाती है। उसके बाद 6 महीने ख़त्म होते हैं, फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है 3 घंटे में। पूरी इतने सारे यूनिट 6 महीने में कवर करने पड़ते हैं, तो वर्क तो बहुत ज़्यादा होता है। असाइनमेंट होते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। तो अगर आप वर्कलोड नहीं झेल सकते हैं तो मत कीजिए बीएससी नर्सिंग, क्योंकि आप जब इसको करने के इच्छुक ही नहीं हैं, आप वर्कलोड झेल ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, तो मत कीजिए। तो इससे अच्छा है आप पहले से नुकसान जान लीजिए, ताकि आपको पहले से पता रहे कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ करो। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि लेज़ीनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लेज़ी हैं तो आपको कोई ये तो है नहीं कि यहाँ पे बैठना पड़ेगा, आप आराम से बैठोगे, ऑर्डर दोगे। नहीं, आपको भागना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बैठने का कोई यहाँ वो नहीं है कि आप बैठे रहोगे। तो लेज़ीपन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी काम के प्रति आपको लेज़ीपन नहीं दिखाना है, लेज़ीनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी गलती तो ये है कि अगर आप किसी के प्रेशर में बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि आप आगे नहीं झेल पाएंगे। आपको कि फिर बार बार दिमाग में यही आएगा कि मुझे तो वो करना था, कि मैं तो वो कर सकता था, मैं वो कर सकती थी, उस प्रोफेशन में जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो इससे अच्छा है आप प्रेशर में, तो किसी के प्रेशर में आपकी नर्सिंग मत करना, क्योंकि आप किसी के प्रेशर में आकर इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी बैक लग जाएगी। और अगर आपकी बैक लग जाएगी तो 4 साल का कोर्स है जो ना, वो 6 साल में तब्दील हो जाएगा। तो इससे अच्छा नर्सिंग मत कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा और आपको ही अच्छा रहेगा। अगर आप इसके नुकसान जान लीजिए तो आप अगर आपको खुद से लगता है कि हाँ हम इच्छुक हैं इसको करने के, तभी कीजिए। और एक इसके नुकसान तो ये हैं कि जैसे कि आप अगर किसी भी चीज़ को देखकर डर जाते हो, जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप हर चीज़, कुछ बच्चे होते हैं जिनको चक्कर आने लगता है देख के ही, ब्लड हो गया या फिर कुछ भी हो गया, कोई प्रोसीजर चल रहा है, तो पहले से आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर हम नर्सिंग करने जा रहे हैं तो हमें ये सब झेलना पड़ेगा। और सब चीज़ को छूने में डर लग रहा है, इसे नहीं टच करेंगे या फिर हमसे नहीं हो पाएगा, हम देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप नर्सिंग मत कीजिए। नुकसान ही है ये सब नर्सिंग के, फिर आपको करने का क्या मतलब है। तो अगर आप खुद से इच्छुक हैं तो आप सब कर लोगे। तो यहाँ पे मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ जिससे आप लोगों को इसके बेनिफिट्स और नुकसान दोनों पता रहें। अगर आप को पहले से पता रहेंगे तो आपको बाद के लिए आसानी रहेगी। तो अगर आप अब की बार करने वाले हैं या अब सोच रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग करेंगे, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो कोई बताएगा तभी तो आप जानेंगे, ये तो पता होना ही चाहिए। आप किसी फील्ड को करो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे तो जिसके दिमाग में अब ये चीज़ है कि जैसे अगर हम नर्सिंग करने जा रहे हैं तो हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि आप नर्सिंग कर ली हैं, बीएससी नर्सिंग कर ली हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ये तो आपकी भूल है। तो जिसको ये लगता है कि नहीं हम बीएससी नर्सिंग करेंगे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए, तो मत कीजिए बीएससी नर्सिंग, क्योंकि अब इसमें नर्सिंग में जो है डॉक्टर आपके नाम के आगे नहीं लगता है। यहाँ पर आप एज अ नर्स के रूप में काम करते हो। यहाँ पे डॉक्टर जो आपको बोलेंगे उनकी गाइड को फॉलो करना होता है, उनके कहने पर ही आपको सारा कुछ करना होता है। मतलब वो गाइड करते हैं और हमें सब कुछ करना होता है। तो ये थे कुछ इसके बेनिफिट्स, नर्सिंग के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसके फ़ायदा और नुकसान के बारे में जैसे कि आप सभी ने जान लिया। और एक नुकसान तो सबसे ये भी है कि आप जिस भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो, बेस्ट कॉलेज से करना जहाँ पर पढ़ाई होती हो और वहाँ पे हर चीज़ कराया जाता हो। तो नहीं तो आप बेकार कॉलेज ले लोगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, 4 साल के लिए फंस जाओगे। तो बस
आप लोगों को जैसे कि अब पता चल गया इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, तो पूरी वीडियो देख लें और इसके बारे में आप समझ लें अगर आप नर्सिंग करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक बहुत कम होते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते। बस एक थंबनेल वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको जैसे लगता हो कि दीदी ने कुछ इसके बेनिफिट्स या फिर नुकसान के बारे में कुछ गलत बताया है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी मतलब निगेटिव मत कर देना। जो मैंने बोला है या कहा है आप भर भर के कमेंट कीजिए, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अगर मतलब नर्सिंग रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ भी होता है तो आप उससे रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं। तो पूरा भर दीजिए, खूब कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और जो हमारे इस चैनल पर नए हों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोज़ आपको भी मिलती रहें, जिससे आपको पता चलता रहे। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।